अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये है आखिरी रोज़ा, और इस आखिरी रोज़े में मेरे जितने काम रह गए थे वो मुझे कंप्लीट करने थे। तो सुबह सुबह का टाइम है और जो है हेल्पर आई हुई है, वो साथ काम करवा रही है। तो यहाँ पे जो मेरा काम मैंने जो करना था वो ये था कि मैंने इन केज को साफ़ करना था। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये परिंदे जो है गंद डालते हैं। इनको हम रख तो लेते हैं लेकिन इनकी सफाई बहुत मुश्किल होती है, तो जो कि साथ साथ करनी पड़ती है। तो ईद का मौका था तो मैंने कहा इनको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये दो छोटे छोटे जो हैं बजिस के जो छोटे से बेबी हैं, ये बाहर गिरे हुए हैं। तो इनको 2-3 बार उठा के डोली में रखा था, लेकिन ये फिर जंप करके जो है बाहर आ जाते हैं। तो मैं एक ये शीट है उसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि इनको इसके ऊपर बिठा सकूँ, ताकि ये आराम से जो है बैठे रहें। और ये जो केज के दरमियान में जो गैप होता है उसमें ये फंस जाते हैं और फिर ज़ख्मी होने का डर है। लेकिन ये मेरे हाथ नहीं आ रहे, इनको मैं उठाती हूँ, उठा के इस पर बिठाती हूँ तो ये फिर डर के मारे भाग जाते हैं और भाग के फिर ये इधर ही कोने में चिपक जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बिठाया है, जितनी देर मैं दूसरे को पकड़ती ये दोबारा बाहर आ गया, क्योंकि ये इसका ये डर रहे थे। और साथ इनकी जो अम्मी और अब्बू थे वो भी साथ साथ ऊपर बैठे हुए, वो भी डर रहे थे। फिर मैंने कैमरा ऑफ करके इनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बिठाया। ये देखिए डर के मारे कैसे चिपके हुए हैं बिल्कुल उसके साथ, केज के साथ। तो इस तरह इनको मैंने पकड़ के बिठाया था। और साथ ही ये दूसरे वाली साइड पे एक और बेबी था, इन्हीं का बेबी है और इसके थोड़े से पर निकले हुए। इसकी थोड़ी सी हालत बेहतर है, उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये साइड पे जो दूसरी साइड पे इसको रखा हुआ था, क्योंकि इनके जो है इनकी माएँ ही इनको ज़ख्मी कर देती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक मिट्टी का प्याला लिया, तो इस प्याले में मैं जो है पानी डाल के रख देती हूँ इधर, क्या कहते हैं, गमले के ऊपर। और इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी और साफ़ करने के बाद इसमें पानी डालती, क्योंकि परिंदे आते रहते हैं तो वो पानी तलाश करते थे, उनके लिए मैंने ये भर के रखा हुआ है। तो इसको मैं पहले मैंने एक दीवार पे रखा हुआ था, तो दीवार से ही गिर गया था हवा से। तो फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ पे रखूँ, क्योंकि यहाँ पे भी परिंदे आते रहते हैं और दाना तो वो जो केज से बाहर गिरता है वहीं से वो खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा दाना बाहर गिरा होता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है पौधों में पानी डालना शुरू कर दिया था। हेल्पर जो थी वो साथ साथ काम भी करती, उसे मैंने जो है यहाँ टेरेस की सफाई करवा रही थी और ये पानी में डाल दी। मैंने कहा जो पानी नीचे गिरना है गिर जाए, उसके बाद फिर टेरेस की सफाई करवाई जाए। तो यहाँ पे ये देखिए सारे गमले हटा के मैं अच्छे से सफाई करवा रही थी, क्योंकि ईद अगले दिन ईद थी, तो मुझे था कि सारा काम आज ही ख़त्म हो जाए ताकि कल कोई काम ना करना पड़े। तो यहाँ पे ये देखिए ये वाली साइड साफ़ हो गई है, केज भी साफ़ हो गए हैं। उसके बाद ड्राइंग रूम भी रह गया था, तो वो भी मैंने लास्ट डे पे ही रखा था। तो ये ड्राइंग रूम भी सफाई हो गया है और बाकी झाड़ू वगैरह तो उसी ने लगाया था और बाकी डस्टिंग सारी मैंने की थी। और ये सारी डस्टिंग करने के बाद ये ड्राइंग रूम मैंने कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको बंद कर दिया था। उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट की, सो गई थी। और शाम का टाइम है और इस टाइम मैं उठी हूँ, तो सबसे पहले मैंने जो है पानी बनाने के लिए मतलब तैयारी की। मेरा रोज़ की रूटीन भी यही होती थी कि मैं सबसे पहले पानी बना लेती थी। तो आखिरी रोज़ा था, तो आज फिर मैं जो है शक्कर कोला ही तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, बड़ा मज़ेदार और बड़ी ठंडक जो है फीलिंग आती है, ठंडक जो आती है, मतलब उसके पीने से ठंडक फीलिंग आती है, क्योंकि गर्मी में ये बहुत अच्छा होता है। ये इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो इसमें मैंने तुखम मलंगा जो है वो साथ ही डाल दिया था, क्योंकि अभी टाइम था मतलब रोज़ा अफ्तार में इतनी देर में वो फूल जाता। अच्छा, फिर टाइम बच रहा था तो फिर मैं ऊपर आ गई छत पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम था, व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था। आसमान पे जो है बादल आ रहे थे और बहुत ही मज़े की और बहुत ही खूबसूरत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे आके बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही सुकून आ रहा था और ठंडी हवा के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं काफ़ी टाइम मतलब मैंने यहाँ छत पे गुजारा और यहाँ पे जो है मौसम जो है मैंने उसको अच्छे से एंजॉय किया था, क्योंकि बारिश का इम्कान भी हो रहा था, जिस वजह से मौसम और ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं काफ़ी देर वॉक भी करती रही। और यहाँ पे छत पे आपको भी दिखाती हूँ, एक ये देखें, एक साइड पे किसी ने जो है कबूतर वगैरह रखे हुए थे, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा सीन लग रहा था, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई और फिर भी देखा टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इफ्तारी जो लास्ट रमज़ान था बिल्कुल सिंपल सी इफ्तारी थी, तो टाइम बचा। तो फिर मैंने यहाँ पे आके जो है
कर दिया। जेली मैंने क्या तैयार कर दी, क्योंकि मुझे सुबह जो ईद थी उसके लिए मीठा तैयार करना था, तो जेली भी मैंने बना दी थी और साथ मैंने किचन की सफाई भी कर दी। उसके बाद फिर टाइम बच रहा था, 10-15 मिनट का टाइम था, तो फिर मैं उठी और मैंने कहा चलें कस्टर्ड भी तैयार कर देती हूँ, ताकि इफ्तारी के बाद तक ये दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, तो फिर जो है इसका तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैंने एक पैन में दूध निकाला और उसमें मैं दूध डाल के इसको मैंने कहा बॉयल भी कर दूँ, जैसे कि नॉर्मल कस्टर्ड तैयार किया जाता है। और 1.5 लीटर मैंने लिया था ऑलपर का दूध, और उसमें मैंने ये जो है बाकी तो सारा पैन में डाल दिया था, और फिर 1 कप मैंने दूध लेके उसमें मैंने जो है कस्टर्ड को मिक्स करके ये रख दिया था। अब जब इसमें बॉयल आया तो फिर उसके बाद मैंने इसमें कस्टर्ड भी डाल दिया, और इस तरह मेरा जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इस तरह का क्रीमी सा और थिक सा कस्टर्ड मेरा तैयार हो गया था। इसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया ठंडा होने के लिए। साथ ही फिर जो है अजान की आवाज़ आई और जो है रोज़ा फिर इफ्तार कर लिया था। अच्छा, इफ्तारी के बाद फिर जो है मैंने थोड़ी देर फिर रेस्ट की, और उसके बाद फिर मैं उठी और चाय बनानी शुरू की। और ये है जी मेरा कप, मैंने आपको दिखाना था कि ये नॉर्मली इस तरह का कप है, और मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो जब इसमें चाय डाली जाती है तो फिर ये जो है कलर चेंज कर लेता है। तो अभी मैं आपको इसमें चाय डाल के भी दिखाती हूँ कि ये पहले ये देखिए पहले इस तरह का है, अब इसमें मैंने चाय डाल दी तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये अपना कलर चेंज कर रहा है। ये वाला देखें, अभी ये ऊपर से जहाँ तक चाय है वहाँ तक इसने कलर चेंज कर लिया है, और जहाँ पे इसका चाय नहीं है, जहाँ पे ये गर्म नहीं हुआ, वहाँ पे उसका वही कलर है। अच्छा, चाय भी पी ली, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी और फिर थोड़ी देर मैंने मोबाइल वगैरह यूज़ किया रिलैक्स होने के लिए। उसके बाद फिर मैं उठी और यहाँ पे ये देखिए मैं कस्टर्ड जो है मैंने उसकी तमाम चीज़ें यहाँ टेबल पे रख दी थी और अब मैं तैयार करने लगी थी। और साथ ही देखिए मिट्ठू भी बैठा हुआ है, तो इसको मैं अंदर ले आई थी। इसकी जो वैसी जो नॉर्मल जगह होती है वो यहीं पे है, टीवी लॉन्च में इसको साइड पे रख देते हैं और दिन के टाइम इसको बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे अब जी मैं तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने जो है टैंग का जो मैंगो जूस था वो उसमें मैं डिप करके जो है ये केक के पीस रख दी, और ये ज़्यादा ही डिप होके तो टूट गया। उसके बाद फिर ये तमाम ये थे जूसेस वगैरह, जूस में डिप करने से इसका टेस्ट जो है तो बहुत अच्छा आ जाता है। फिर जो है केक भी जो है वो सॉफ्ट हो जाता है जब इसको खाते हैं, तो एक तो टेस्ट आता है इसके अंदर, और ये मैंगो का जो टैंग है मैंगो फ्लेवर वाला, तो इसका मतलब ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें जो है इसमें डाल के, तो फिर मैंने इसको इसके ऊपर भी इसके बाद जो है मैंने कस्टर्ड डाल दिया था। तो ये देखें सारे पीस मैंने अभी डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो है केले भी कट करके इसमें डाले थे। अच्छा, मैं ना ये मिट्ठू को दे रही हूँ, देखें ये साथ साथ बैठा खाना खा रहा है, मेरे से मांग रहा था, तो साथ साथ ये फिर इंजॉय भी कर रहा था, खुद भी खा रहा था और मैं साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। नॉर्मली भी ये रमज़ान के टाइम ना पकोड़े बहुत शौक़ से खाता है, तो इसको पकोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, तो फिर इफ्तारी के टाइम साथ ही होता है, तो साथ साथ खाता रहता है। तो यहाँ पे जी मेरा कस्टर्ड तैयार हो चुकी है, ये डिश में मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने क्रीम डाल ली थी और उसको मैंने करना था थोड़ा बहुत ही डिज़ाइनिंग करनी थी, लेकिन क्रीम मेरी जो है वो फ्रीज़ नहीं थी, सिर्फ वो फ्रिज में पड़ी हुई थी, ठंडी थी, लेकिन वो उस तरह जमी नहीं थी कि मैं इसको वो कर सकती। फिर मैंने ऐसे ही इसको मतलब ऊपर डाल दिया। उसके बाद जो बाकी कस्टर्ड बच गया था तो उसको फिर मैंने सारी चीज़ें डाल के ना, तो फिर मैंने इसको खुद ही खा लिया। मैंने कहा ये जो अब बच गया तो अब इसका क्या किया जाए, तो इसका बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड जो तैयार हुआ था। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर कह रही थी मेरे दुपट्टे का कुछ भी नहीं हुआ, इसको पीको वगैरह करवानी है, तो वो फिर मैं गई, रात के 10 बजे का टाइम था, मैं जाके दुपट्टा देने गई। मैंने जाते हुए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बाज़ार में बहुत रश था। अब ये वापस आ चुका है तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। फिर लास्ट में जी मैं जब फ्री हुई तो मैं लेटने लगी थी, फिर मैंने सोचा चले मेहंदी ही लगा लेते हैं, देखते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट की थी, मेहंदी स्टार्ट की है तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया, अच्छी नहीं लगी। तो ये देखिए साथ साथ मैं लगाते हुए नहीं दिखा सकती थी क्योंकि एक हाथ से मैं लगा रही थी और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी। ये देखिए ये कंप्लीट होगी। जब मैंने इसको लगाया तो ये बहुत ही अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी और मैं ख़ुद हैरान रह गई। सिर्फ ये कि डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है लेकिन थोड़ी सी नीटनेस नहीं है, वो भी प्रैक्टिस की जाए तो नीटनेस आ जाएगी। तो ये थे जी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।